हेलो गाइस, मैं पीयूष आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसोसिएट लर्निंग पर। सो गाइस, कानपुर यूनिवर्सिटी ने फॉर्म निकाल दिए हैं। कुछ चीज़ों के फॉर्म जो उन्होंने निकाले हैं आज हम उन पर बात करेंगे। साथ ही साथ हम ये भी बात करेंगे क्या एमएड एंट्रेंस का फॉर्म आ चुका है या नहीं आया है। ठीक है, तो जो भी फॉर्म आए हैं हम उन पर बात करेंगे। उसके अलावा हम ये भी देखेंगे कि किस तरीके से आप उस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर जाकर जैसे ही आप टाइप करेंगे CSJMU, तो CSJMU की वेबसाइट पर आप पहुंच जाएंगे। वेबसाइट पर जब आप क्लिक करेंगे, जो सबसे ऊपर लिंक मिलेगा आपको, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस आएगा जो कि कानपुर यूनिवर्सिटी का होगा। यहाँ पर एडमिशन्स ओपन हो गए हैं, यानी अप्लाई फॉर एडमिशन्स पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एक प्रोफार्मा आएगा। यहाँ पर लिखा हुआ है रजिस्टर फॉर डायरेक्ट मेरिट बेस्ड प्रोग्राम। ठीक है, आपको इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक यूज़र इंटरफेस आएगा WRN डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन 2024-25 का। ठीक है, इसमें आपका फुल नेम भरना है, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, कैटेगरी, मोड ऑफ एडमिशन। जैसे ही आप भरेंगे, इसको एक्सेप्ट करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक OTP जाएगा। OTP के बाद जैसे ही आप करेंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, यानी कि आपका WRN नंबर जनरेट हो जाएगा। ठीक है, जब WRN नंबर जनरेट हो जाए उसके बाद आपको क्या करना है, हैव एन अकाउंट, गो लॉगिन। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपको यहाँ सामने चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगी। ठीक है, जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो WRN आपको मिल जाएगा देखने के लिए, आप WRN भर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आप मोबाइल नंबर भर देंगे और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ। ठीक है, मैंने ये एक अकाउंट बनाया था ताकि मैं आप सभी को पूरे फॉर्म के बारे में समझा सकूं। ठीक है, तो इस तरीके से जब आप लॉगिन करेंगे, जैसे ही लॉगिन हो जाएगा आपको ये डैशबोर्ड आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, इस डैशबोर्ड में आपको देखना है कि कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। ठीक है, तो हम सीधे बात करते हैं कौन से कोर्स के लिए आपको अप्लाई करना है। ये सारा फॉर्म तो आपको भरना ही है, बट हम बात करेंगे कोर्स की। ठीक है, तो कोर्स जो है हमारा, यहाँ पर क्लिक करेंगे ताकि क्या होगा, हम कोर्स को ऐड कर सकें। ठीक है, नया यूज़र इंटरफेस आएगा आपके सामने। आपको यहाँ पर अप्लाई करना है कैंपस के लिए, इसलिए आप यस करेंगे। ठीक है, अगर आप BSc करना चाह रहे हैं तो ये आपके सामने कोर्स कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं, आपको ये अप्लाई करना होगा। ठीक है, इसके अलावा जब आप चूज़ करेंगे नेम किसका, कोर्स का, तो आपके सामने बहुत सारे कोर्स आएंगे जो शुरू हो चुके हैं। ठीक है, जिसके लिए आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन कौन सा फॉर्म है, MA फिल्म मेकिंग का फॉर्म है, एडवांस डिप्लोमा इन इंटीरियर डिज़ाइन है, BA जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, BA LLB ऑनर्स है, बैचलर इन मेडिकल रेडियोलॉजिक एंड इमेजिनिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर इन ऑप्टोमेट्री है, बैचलर ऑफ आर्ट ऑनर्स है। इसके अलावा बैचलर ऑफ आर्ट्स है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, बैचलर ऑफ कॉमर्स है, ऑनर्स है इसमें। ठीक है, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट एंड कैटरिंग टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ लॉज है। उसके बाद बैचलर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस है, बैचलर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन है, बैचलर ऑफ फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स है। इसके अलावा बैचलर ऑफ फिजियोथेरेपी है, बैचलर ऑफ साइंस है, बैचलर ऑफ साइंस ऑनर्स है, बैचलर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर है, बैचलर ऑफ वोकेशन है, BBA LLB ऑनर्स है, BSc इन ह्यूमन न्यूट्रिशन है, BSc इन मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, BSc इन मेडिकल माइक्रोबायोलॉजी है, BSc इन योगा है। ठीक है, BSc MSc इंटीग्रेटेड कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 3D एनिमेशन है, सर्टिफिकेट कोर्स ऑन 3D मॉडलिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड आर्ट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन भरतनाट्यम है, सर्टिफिकेट कोर्स इन ढोलक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन ड्रम है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्लूट है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन फोक डांसेस है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रेंच है, सर्टिफिकेट कोर्स इन फ्रंट ऑफिस है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन गर्भ संस्कार है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन जर्मन है, सर्टिफिकेट कोर्स इन ग्राफिक डिज़ाइन भी है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन गिटार है, सर्टिफिकेट कोर्स इन जिम, पर्सनल ट्रेनर, इंस्ट्रक्टर पे भी एक कोर्स है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन हारमोनियम है, सर्टिफिकेट कोर्स इन हाउस कीपिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन IPR है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन कथक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन कीबोर्ड है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन लाइफ गार्ड, यानी कि स्विमिंग पूल में जो लाइफ गार्ड होता है उसके लिए भी इसमें कोर्स है। ठीक है, सर्टिफिकेट कोर्स इन माउथ ऑर्गन है। इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन ऑक्टोपैड है, सर्टिफिकेट कोर्स इन पेंटिंग है, फोटोग्राफी है। ठीक है, रिटेल मैनेजमेंट पर कोर्स है, सर्टिफिकेट कोर्स स्कल्पचर पर है, सितार पर है। ठीक है, इसके अलावा सर्टिफिकेट कोर्स इन स्टेवार्डिंग है, सर्टिफिकेट कोर्स इन तबला है, टेक्सटाइल डिज़ाइन है, थिएटर है। ठीक है, वायलिन है, वोकल है, योगा है। ये सारे क्या हैं, सर्टिफिकेट कोर्स हैं। इसके अलावा डिप्लोमा इन बेकरी एंड कॉन्फेक्शनरी है, डिप्लोमा इन केमिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, फैशन टेक्नोलॉजी है, फूड एंड बेवरेज सर्विसेज है, फूड प्रोडक्शन है, फ्रंट ऑफिस पर डिप्लोमा है, इंटीरियर डिज़ाइन पर डिप्लोमा है, कर्मकांड पर डिप्लोमा है। इसके अलावा मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर डिप्लोमा है, मेटलर्जी एंड मटीरियल टेक्नोलॉजी पर डिप्लोमा है। ठीक है, इसके अलावा आप
इंटीग्रेटेड एमएससी कर सकते हैं, एमए हिंदू स्टडीज़ कर सकते हैं, एमए इन योगा कर सकते हैं, एमए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन कर सकते हैं, मास्टर इन होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग टेक्नोलॉजी पर कोर्स है। इसके अलावा मास्टर ऑफ आर्ट्स है, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट है, ठीक है, पार्ट टाइम के लिए है ये। मास्टर ऑफ कॉमर्स है, मास्टर ऑफ फाइन आर्ट्स है, मास्टर ऑफ हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन है, मास्टर ऑफ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंसेस है, मास्टर ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स है, मास्टर ऑफ फार्मेसी है, फिजिकल एजुकेशन पर मास्टर्स है, फिजियोथेरेपी पे मास्टर्स है। इसके अलावा रूरल मैनेजमेंट एंड एक्सटेंशन पर मास्टर्स है, मास्टर ऑफ साइंस इन एग्रीकल्चर, मास्टर ऑफ सोशल वर्क, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है। तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। इसके अलावा MBA हॉस्पिटल मैनेजमेंट है, MSc इन योगा है, MSc मेडिकल लैबोरेटरी टेक्नोलॉजी है, PG डिप्लोमा इन दीनदयाल उपाध्याय स्टडीज़ है, PG डिप्लोमा इन फूड प्रोसेसिंग एंड मैनेजमेंट पर कोर्स है। इसके अलावा PG डिप्लोमा इन गाइडेंस एंड काउंसलिंग है, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन है, PG डिप्लोमा इन स्कूल लीडरशिप एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट पर है, PG डिप्लोमा इन योगा एजुकेशन है, वोकेशनल कोर्स इन भरतनाट्यम, वोकेशनल कोर्स इन ढोलक, ड्रम, फ्लूट, फोक, गिटार, हारमोनियम, कथक, ठीक है, कीबोर्ड, माउथ ऑर्गन। इसके अलावा ऑक्टोपैड, सितार, तबला, थिएटर, वायलिन, वोकल, ठीक है। तो इतने सारे कोर्सेज आपको कानपुर यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है और इसके लिए एडमिशन प्रोसेस शुरू हो चुका है, ठीक है। तो यहाँ से आपको जो भी कोर्स करना है उस पर आप क्लिक कर देंगे। मान लीजिए मुझे सर्टिफिकेट कोर्स इन अप्लाइड आर्ट्स करना है, तो मैंने इस पर क्लिक कर दिया, ठीक है। इसका सब्जेक्ट आएगा, तो सब्जेक्ट पे आपको जो भी सब्जेक्ट दिखेगा वही एक सिंगल सब्जेक्ट आएगा, आप अप्लाई कर देंगे। इसके अलावा डिस्ट्रिक्ट में कानपुर नगर आ जाएगा, वो आप अप्लाई कर देंगे। इंस्टीट्यूट नेम की बात करें तो इंस्टीट्यूट में आप जैसे ही क्लिक करेंगे इंस्टीट्यूट का नाम आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये लेटरल एंट्री नहीं है तो यहाँ पर आपको नो करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप ऐड कोर्स कर देंगे। जैसे ही कोर्स ऐड करेंगे ये हो जाएगा, ठीक है। आप देखेंगे नीचे ये हमारा WRN नंबर है, ये हमारा कोर्स है, ठीक है। बैचलर ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड लाइब्रेरी साइंस, ये मैंने पहले करके देखा था। और उसके बाद ये जो दूसरा कोर्स है हमने अप्लाई किया है, ठीक है। मान लीजिए अगर मुझे ये वाला नहीं अप्लाई करना है तो मैं यहाँ से इसको डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये डिलीट हो जाएगा। अब हमारे पास सिर्फ सिंगल कोर्स बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप इस पूरे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। उसके बाद आपको बैक टू होम जाना है। बैक आने के बाद आपको पूरे फॉर्म को कंप्लीट करना है। जैसे अभी हमने ऐड कोर्स को देखा है, तो ठीक है, सबसे पहले आप कंप्लीट रजिस्ट्रेशन करेंगे। जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स आएंगी, चलिए हम देख लेते हैं। सबसे पहले आपने जो भरा है वो सारी डिटेल्स इसमें आ जाएंगी, जो नहीं भरी हैं वो आपको भरनी है, ठीक है। जैसे ही ये भरेंगे उसके बाद फिर आगे फॉर्म बढ़ेगा, ठीक है। इसके बाद हम ऐड कोर्स पर जाएंगे, जो कि अभी हमने देखा। उसके बाद फिर क्वालिफिकेशंस पर जाएंगे। इस पर हमें अपनी क्वालिफिकेशंस को ऐड करना है। जैसे ही ये सारी चीज़ें ऐड होती जाएंगी आपका फॉर्म आगे बढ़ता चला जाएगा। फ़ी पेमेंट पर जाएंगे, फिर आपको फ़ी पेमेंट करनी है। फ़ी पेमेंट होने के बाद, ठीक है, फ़ी पेमेंट जब हो जाएगी उसके बाद प्रिंट रजिस्ट्रेशन। जब रजिस्ट्रेशन प्रिंट हो जाएगा फिर सीक्रेट कोड आप जनरेट करेंगे और लास्ट में जो भी कॉलेज चेक इन है ये लास्ट में होगा, ठीक है। ये सब होने के बाद लास्ट में आपको क्या करना है, इस डिक्लेरेशन को टिक कर देना है और फाइनल सबमिट कर देना है। जैसे ही फाइनल सबमिट होगा आपका फॉर्म अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो ये पूरा प्रोसेस रहा है अप्लाई करने का। अभी एमएड एंट्रेंस का फॉर्म नहीं आया है, जैसे ही आएगा मैं उस पर वीडियो आपके लिए लेकर के आऊँगा। तो आप बिल्कुल तैयार रहिए, जल्दी से जल्दी ही फॉर्म आने वाला है, ठीक है। हम जल्दी ही वीडियोज़ लाने वाले हैं आपके लिए, ताकि आपकी तैयारी बहुत अच्छे तरीके से चलती रहे, ठीक है। तो हम जल्दी ही सारी चीज़ों को शुरू करेंगे। इसके पहले अब जैसे ही एमएड का फॉर्म आएगा मैं आपको बता दूंगा। तो ऐसी ही जानकारी के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए।